कुंडली विशुद्ध अर्थ को प्रार कर, भेदन कर, शोधन कर, परिष्कृत कर वह आज्ञा चक्र के भव्य भवन के द्वार पर पहुंच गई है। लेकिन आज्ञा चक्र का जो भव्य भवन है उसके कपाट बिल्कुल जड़े हुए हैं और उसका द्वार बिल्कुल बंद है और उसके अंदर अर्गला लगी हुई है। लेकिन यह गुरु चक्र कहलाता है। आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहते हैं, गुरुपीठ भी कहते हैं। ये जब तक गुरु को परम प्रसन्न नहीं किया जाता तब तक इस द्वार का जो है द्वार नहीं खुलता है। इसलिए इसको गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है गुरु की आराधना करनी पड़ती है। गुरु का जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये गुरु तो परम ब्रह्म है रे, परमहंस है रे, ये उसकी साधना करनी पड़ती है। एक गुरुसठ गुरु है महावीर, गुरु साहब समरो बड़ी भांस, सिंगी टेरो वन को मन को करतार। परमहंस गुरु तो परमहंस है ना। देखो, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। देखो, ये जो गुरु जो है ऐसे है, परम ब्रह्म सिद्ध गुरु होते हैं जो आगे का रास्ता हमें बताते। परम प्रभु के दर्शन करने के लिए, उच्चतर भूमि में पहुंचने के लिए गुरु जो है हमें रास्ता बता देते। इसलिए हमें इस द्वार पर जो है पहले गुरु की प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए। गुरु देखो, गुरु तीन प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु है परम गुरु, दूसरा गुरु है परमात्मा गुरु और तीसरा है परमेष्ठी गुरु। इन तीनों को प्रसन्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये द्वार खुलता है। देखो, गुरु की आराधना करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे बैठ जाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। गुरु को यहाँ कहाँ, गुरु को आज्ञा चक्र में स्थापित है, उनके दर्शन करने चाहिए। और फिर गुरु मंत्र है ओम ओम। गुरु, अपने गुरु का नाम लीजिए, आनंद नाथाय नमः। जैसे मेरे गुरु है रामभद्राचार्य अंधे बाबा चित्रकूट वाले, तो यूँ बोलेंगे हम, ओम गुरु रामभद्राचार्य आनंद प्रदाय नमः। ये मंत्र है। सबसे पहले देख लिया, अच्छी तरह सुन लीजिए। सबसे पहले गुरु की आराधना में ये मंत्र बोला जाता है, ओम गुरु। और उसके बाद में गुरु का नाम, आपके जो भी गुरु हो उनके नाम बोल दीजिए। और उसके बाद जैसे मेरे गुरु रामभद्राचार्य जी, तो मैं बोलूँगा ओम परम गुरु रामभद्राचार्य आनंद प्रदाय नमः। ये मंत्र मुझे बोलना बहुत, आपको बोलना जरूरी है। और इसके बाद में देखो, गुरु की चरण पादुका का भी हमें नमस्कार करना पड़ता है। जैसे ये मंत्र, गुरु के बिना तो बोले आप कितना ही पुण्य करो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु कृपा पुण्य कोटि वृथा भवेत। पुण्य कोटि नहीं, कोटि पुण्य वृथा भवेत। गुरु की प्रार्थना के बिना, गुरु की कृपा के बिना कितना ही पुण्य किया वो आपका वृथा भवेत, व्यर्थ जाता है। इसलिए गुरु की तो कृपा प्राप्त करना परम आवश्यक है। और ये गुरु का पीठ है, ये गुरुपीठ है। आज्ञा चक्र को गुरुपीठ कहते हैं। जब गुरु की आज्ञा होती तब जाकर के इसके दरवाजे खुलते हैं। भाई, ये गुरुपीठ है, आज्ञापीठ। इसका पादुका का एक मंत्र है, ओम हंस शिवम। देखो, अच्छी तरह सुनो आप, ओम हंस शिवम सोहम सोहम हंस शिवम। ये देखो, ये एक हुआ है। वापस बोलता हूँ, देखो, ओम हंस शिवम सोहम सोहम। और फिर बोलेंगे हंस शिवम। अब एक बार ही सोम होगा, हंस शिवम सोहम, हंस शिवम सोहम। और उसके बाद में हम शम लम लवर यू
नमः, ये गुरु का मंत्र है भाई, ये गुरु मंत्र है, पादुका मंत्र है। इस पादुका मंत्र को हमें स्मरण करना चाहिए, जपना चाहिए, तब गुरु की कृपा होती है। देखो ये चक्र है, वो ये चक्र है, गुरु चक्र, गुरु का ही है, इसको गुरुपीठ है, इसको गुरुपीठ कहते हैं। और ये त्रिकूट है। यहाँ त्रिकूट का मतलब ये है, देखो तीन एक मंत्र के 3 भाग हैं, वो 3 त्रिकूट है। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। देखो ये गुरुपीठ है, इस गुरुपीठ के अंदर जो मंत्र है वो गुरु का त्रिकूट भी कहते हैं। इसको कहते हैं त्रिकूट। त्रिकूट का मतलब मंत्र है जिसमें 3, देखो एक है। आपके गुरु कौन कौन है ये कमेंट करके बताएं। देखो ये त्रिकूट है, गुरु के इस जो है पीठ के अंदर त्रिकूट है, मंत्र है। त्रिकूट का मतलब देख लीजिए अच्छी तरह से। पहला वाग्भव, दूसरा है कामराज और तीसरा है शक्तिपीठ। ये 3 जो है भाग है, इसको त्रिकूट कहते हैं। आज्ञा चक्र में ये त्रिकूट है। और देखो मंत्र बोलता हूँ, अच्छी तरह सुन लीजिए आप। देखो पहला कूट कौन सा, देखो देख लीजिए अच्छी तरह, सुन लीजिए अच्छी तरह से और स्मरण करो इसको। ओम कै हंस कै इल रिम, ओम रिम कै इल, इतना ही है, ओम रिम कैल। और दूसरा है ओम हस कहल। पहला कूट तो ओम कैल, दूसरा है रिम हस कहल और तीसरा कूट है शकल रिम। इसको त्रिकूट कहते हैं, इसको त्रिकूट कहते हैं। और ये जो है गुरुपीठ में ये त्रिकूट भी कहलाती है। देखो अच्छी तरह सुन लीजिए आप। ये जो मैंने आपको 3 नाड़ियाँ बताई थी, एक ये ईड़ा, इधर वाली पिंगला और बीच वाली जो नाड़ी है वो सुषुम्ना कहलाती। ये 3 नाड़ियाँ हैं ना, ये 3 नाड़ियाँ मूलाधार में भी चलती है और क्रॉस करके स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, और ये जो यहाँ विशुद्ध में, और जब यहाँ आती है तब ये क्रॉस करती ऐसे। ये देखो अच्छी तरह से ऐसे क्रॉस करती, ऊपर जो है वो ये यहाँ ठहर जाती, दोनों नाड़ी ईड़ा और पिंगला आज्ञा चक्र के ऊपर नहीं जाती है। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो तो ठेठ ब्रह्मरंध्र तक जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के सूत्र में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और विशुद्ध, अनाहत, विशुद्ध, ये सब जो है चक्र बंधे हुए रहते हैं इसके सूत्र के अंदर। कौन से सूत्र के अंदर? ये सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना में भी मैंने आपको 3-4 बताए थे। सूत्र का अंदर जो है चित्रा, चित्रा के अंदर वज्रा, वज्रा के अंदर बिरजा। इस विरजा नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। और ये ब्रह्म नाड़ी मूलाधार से शुरू होकर के ठेठ यहाँ ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है भाई। इसलिए इसको जो है त्रिवेणी भी कहते हैं। आज्ञा चक्र है ये त्रिवेणी भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसमें ये देखो, ये चंद्र नाड़ी, ये पिंगला, ये गंगा, ये जमुना। जैसे आप कुंभ का मेला लगता है, नहीं करोड़ों आदमी जाते हैं कुंभ के मेले में, उसमें स्नान करते हैं। 2 नदियाँ नहीं है, 2 तो प्रकट है, गंगा और यमुना तो प्रकट है, लेकिन सरस्वती भूमि के अंदर वहाँ प्रकट होती है और तीनों नाड़ियाँ मिलती है और तीनों नदियाँ मिलती है, तब उसका नाम है त्रिवेणी। जहाँ कुंभ का मेला लगता है प्रयाग में, इलाहाबाद में, प्रयाग में, वो जो है त्रिवेणी कहलाती है। उस त्रिवेणी के अंदर साधक अपने पाप धोते हैं, स्नान करते हैं कुंभ के मेले में, तो उनके सब पाप धुल जाते हैं। इसी प्रकार साधकों, आप जब ये हमारी त्रिवेणी है इसकी साधना करोगे तो आपके सब पाप हैं वो धुल जाएंगे
और ये जो गुरुपीठ आपकी शुद्ध हो जाएगी, ये त्रिवेणी है। और देखो, और ये जो एक बहुत बड़ी बात है, ये जो माँ कुंडली जब आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो उसका इतना प्रकाश और तेज कोटि सूर्यों के समान हो जाता है, और वो अपनी ऊर्जा, चैतन्यता, वो नीचे के जितने भी चक्र है, नीचे के कौन कौन से चक्र, आज्ञा चक्र के नीचे विशुद्ध, विशुद्ध के नीचे अनाहत, अनाहत के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे स्वादिष्ठान, और उसके नीचे मूलाधार, सब में चैतन्यता का प्रवाह हो जाता है। जब माँ कुंडली जो है आज्ञा चक्र में पहुंचती है, उसकी ऊर्जा नीचे भी आज्ञा चक्र में तो होती है, आज्ञा चक्र का जो क्षेत्र नभोमंडल है उसमें तो उसकी ऊर्जा होती है, लेकिन सब नीचे जो है पहुंच जाती है। ये इतना इसका प्रकाश है भाई द्रोणी। इसमें जो है देखो 3 नाड़ियाँ तो मैंने बता दी आपको, लेकिन इसमें 2 नाड़ियाँ और होती। वर्णाशी, एक नाड़ी का नाम है वर्णाशी, जो ऊपर जाती, बस यहाँ ईड़ा पिघला तो बंद हो जाती, सिर्फ जो है सुषुम्ना जाती। फिर 2 नाड़ियाँ और, एक वर्णा और असी। काशी के अंदर नाम सुना होगा आपने, वाराणसी। वाराणसी क्यों नाम है उसका? एक वर्णा नदी है, एक असी नदी है, और एक गुप्त नदी और है, इसलिए उसका नाम है वाराणसी। ये दोनों हमारे ऊपर ब्रह्मरंध्र में नाड़ियाँ जाती है। और 2 नाड़ियाँ हैं, और 2 नाड़ियाँ कौन कौन सी? 2 नाड़ियाँ यहाँ पर है। उन 2 नाड़ियों के अंदर जो है आँखों में ऐसा प्रकाश होता है, उसकी साधना करने से, वो दक्षिण भाग में है वो 2 नाड़ियाँ, दोनों आँखों में ऐसा प्रकाश हो जाता, अलौकिक प्रकाश हो जाता है, जिससे हम अंदर भी देख सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी देखते हैं और बाहर भी देखते। ऐसी शक्ति जो है उस नाड़ियों, 2 नाड़ियों के अंदर होती। ये वही मनश्चक्र भी है। इस मनश्चक्र के अंदर इतने गुप्त रहस्य हैं जिसमें सब सिद्धियां मिल जाती है, सब सिद्धियां, दैविक सिद्धियां, जो दैविक सिद्धियां, क्योंकि ये दैविक क्षेत्र है, नीचे का तो भौतिक क्षेत्र है, लेकिन ये आज्ञा चक्र का और ऊपर सहस्त्र का, ब्रह्मरंध्र का, ये सब जो है दैविक क्षेत्र कहलाता है। इसलिए दैविक क्षेत्र में इसका प्रकाश हो जाता है। 2 नाड़ियाँ हैं और मन है। देखो भाई, मन 2 प्रकार का होता है, एक तो मन बाहरी और एक मन अंतर्मन। अंतर्मन जो है वो सब अंदर के जो है उसको देखता है। और देखो, ये अंतर्मन की साधना करने से हमें अंतर का सब कुछ मालूम हो जाता है। इसलिए हमें अंतर की साधना, अंतर को प्रकट करने के लिए साधना, अंतर्मन को शुद्ध करने के लिए हमें साधना करनी। वैसे मैंने आपको बताया था मन भी 3 प्रकार का होता है, एक तो चेतन, एक अचेतन, और एक जो है अति चेतन, गुणातीत, संसारातीत, इंद्रियातीत जो क्षेत्र है वो अति क्षेत्र कहता है, वो परम ब्रह्म उसमें रहते हैं। और देखो, मन है, इस मन को कैसे एकाग्र करते हैं उसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। देखो, मन को एकाग्र करने के लिए एकदम कठोर होकर के सारा जोर है मन के ऊपर। मन को एकमुखी कर देना चाहिए। मन है नहीं द्विमुखी है, उसको एकमुखी कर देना चाहिए। और एकमुखी करने से फिर जोर कोई गति एक हो जाती है, और उसकी गति एक हो जाने से ये जो हमारी मानस है ना, वो एक धारा में प्रकट हो, विद्युत धार बन जाती। सारे परमाणु मन को एकमुखी करने से, सब जोर लगाने से, जो शरीर के सारे परमाणु एक गति में चलते हैं। एक गति में चलने से विद्युत धारा प्रकट होती है, उसे मानस विद्युत कहते हैं। और उस मानस विद्युत से जो साधारण जो है आपका मन की गति, वो तो कम है, लेकिन उसकी किलोमीटर गति होती है उस की मानस विद्युत की। आप मानस विद्युत से कहीं भी समाचार प्रेषित कर सकते हैं। अगर आपका मानस विद्युत सिद्ध हो गया, उसको आप प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसके द्वारा आप कहीं पर भी समाचार प्रसारित कर सकते हैं।
तो ये मन हुआ भाई, और आत्म तत्व है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है कमेंट करें, और आप अपने गुरु का नाम भी बताएं। ये मन है ना, मन तो बड़ा चंचल है, इसलिए इसको एकाग्र करने की और मानस शुद्ध धारणा प्रवाहित करने का आपको मैंने ये संदेश बताया है। आपको ये इसका बहुत अभ्यास करना चाहिए, मन को एकाग्र कर, ये जो है मन है ना, इसको एकाग्र करने का बहुत अभ्यास करना चाहिए। ये जो हमारा गुरुपीठ है, आज्ञा चक्र को गुरुपीठ भी कहते हैं, ये गुरुपीठ है। इसको सिद्ध किए बगैर ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। और विश्व चक्र के पहले जो दौर अर्गला लगी हुई, इसको गुरु को स्मरण करने से, गुरु के मंत्र बोलने से, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे, ये मंत्र बोलने से, देखो इसमें सिर्फ 2 ही पंखुड़ियाँ हैं, 2 पंखुड़ियाँ। दूसरे दिन में तो देखो इस विश्व में तो 16 दल है, और इसमें देखो इसमें 12 है अनाहत में, और इसमें देखो मणिपुर में 10 है, और विशुद्ध में तो 6 ही है, नहीं स्वाधिष्ठान में तो 6 ही है, और मूलाधार में 4 पंखुड़ियाँ हैं। लेकिन आज्ञा चक्र के अंदर सिर्फ 2 पंखुड़ी, उन 2 पंखुड़ियों के ऊपर हम, और एक पंखुड़ी के ऊपर हम, और दूसरी पंखुड़ी के ऊपर शाम, ये 2 मंत्र हैं। इन 2 मंत्रों को आप जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे, और इसके जपने के अंदर माला जो है वो रुद्राक्ष की होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला, शिव हम शम, मैंने बताया था हम या शिव, बिंदु के अंदर शिव वास करते हैं, उनका हम इसमें, ये देखो ये कौन सा, ये खेचर है, ये नवोमंडल है भाई। इस नवोमंडल के अंदर शिव की आराधना करने से शिव को प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये चक्र जो है खुल जाता है। जब ये चक्र सिद्ध हो जाता है, आज्ञा चक्र सिद्ध हो जाता है, तो जो है ये सब भूत भविष्य सब, तीसरा नेत्र खुल जाता आज्ञा चक्र के सिद्ध होने से। ये तो 2 नेत्र ही हैं, भौतिक दृष्टि होती है, इसमें भौतिक दृश्य होते हैं, लेकिन ये जो चक्र है इसमें तीसरा नेत्र जब खुल जाता साधना करने से, गुरु की साधना करने से, माँ कुंडली की साधना करने से, कृपा करने से, माँ की कृपा होने से ये तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। और तीसरा नेत्र खुलने से हे साधकों, आपको भूत की, भविष्य की, वर्तमान की सारी घटनाओं का ध्यान हो जाता है। माँ चिति शक्ति का सूर्य में भी प्रतिबिंब पड़ता है, सूर्य है ना, अरे माँ कुंडली में तो आज्ञा चक्र में इतना तेज होता है कि वह सबको, किसको, सबको किसको, कितनी आज्ञा तेज है, अग्नि है, एक अग्नि है, एक विद्युत है, ये, और ये इस सब में जो है माँ के तेज से सब प्रकाशित हो जाते, प्रज्वलित। आज हमारे इस चैनल को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है कमेंट करें, और आपके गुरु कौन है ये भी मौत है।